अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नॉवल कलेक्शन पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो। चलते हैं एपिसोड को रीड करना शुरू करते हैं। अनायशा हवेली आते ही चेंज करने के बाद ज़कवान जतुई से फरार हासिल करने के लिए किचन में आ गई थी। मुलाज़िमा जल्दी से आगे आई थी, मगर अनायशा उसे खुद ही चाय बनाने का कहती, वहाँ से जाने का कह गई थी। लेकिन लेकिन वो ये गौर नहीं कर पाई थी कि आहिस्ता-आहिस्ता सारा किचन मुलाज़िमीन से खाली हो चुका था। वो अकेली खड़ी वहाँ चाय बना रही थी, जब उसके नथनों से एक सहर-अंगेज़ सी खुशबू टकराई, उसके हवास को मुअत्तल कर गई थी। अनायशा ने पलटना चाहा था, मगर उससे पहले ही ज़कवान जत्तोई पीछे से उसके गिर्द हिसार बाँधता, उसे अपने चौड़े वजूद में कैद करता, उसकी पीठ के गिर्द अपनी दोनों बाजुओं का हिसार बांध गया था। अनायशा की सांसें जैसे लम्हे भर को साकिन हुई थी। पीठ पर मौजूद महसूस होता उसकी पुरहिद्दत हाथों का लम्स और गर्दन पर पड़ती गर्म सांसें अनायशा की जान निकाल गई थी। ज़कवान अनायशा को यकीन नहीं आया था कि सरदार ज़कवान जतोई उसके पीछे यहाँ किचन में पहुंच चुका था। जी मेरी सरदारनी। ज़कवान उसके बाल हटाता, उसकी गर्दन पर अपने दहकते लब रखता, अनायशा की जान मज़ीद मुश्किल में डाल गया था। अनायशा का पूरा वजूद हौले हौले लरज़ रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अनायशा वो मुश्किल बोल पाई थी। अपनी सरदारनी को लेने आया हूँ, जो मुझसे फरार होकर यहाँ किचन में पनाह ढूंढ रही थी। ये सोच कर कि मैं यहाँ नहीं आ सकता। आप भूल जाती हैं सरदारनी, आपके पीछे मैं कहीं भी आ सकता हूँ। यहाँ तक कि आप तक पहुँचने आप तक पहुँचने से मुझे कोई शय नहीं रोक सकती है। ज़कवान झटके से अनायशा का रुख अपनी जानिब मोड़ते हुए बोला था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अनायशा का रुख अपनी जानिब मोड़ते हुए बोला था और साथ ही उसे अपनी शॉल में कैद कर गया था। अनायशा बिल्कुल उसके साथ उसके सीने से लगी खड़ी थी। वो ठंड के बजाय अपनी जुनूनी सरदार की कुर्बत के एहसास से कांप रही थी। ज़कवान जतोई, आप इस वक्त हवेली के मेन किचन में खड़े हैं। यहाँ कोई भी किसी भी वक्त आ सकता है। अनायशा ने उसे एहसास दिलाना चाहा। मुझे परवाह नहीं है सरदारनी। मुझे सब मुझे बस वो सब दोबारा सुनना है जो आपने गाड़ी में बोला था। ज़कवान झुका था और उसकी गर्दन पर चमकते स्याह तिल को अपने होठों का शिद्दत भरा लम्स बख्श गया था। अनायशा उसकी बढ़ती गुस्ताखियों पर घबरा गई थी। मैंने मैंने कुछ नहीं कहा था। आप शायद ड्राइविंग करने के साथ कोई ख्वाब भी देख रहे हैं। अनायशा उसके ख्वाब भी देख रहे थे। अनायशा उसके खतरनाक तेवर देख अपनी बात दोहराने की वो बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि वो अंजाम से वाकिफ थी। तो आप नहीं बताएंगी सरदारनी? ज़कवान उसकी कमर में बाजू हमाल करता उसे अपने करीब तर कर गया था। पीछे का गला खुला होने की वजह से ज़कवान की उंगलियां उसकी कमर से टकराती उसके वजूद में सनसनी सी दौड़ा गई थी। उसके चेहरे के बदलते रंग देख ज़कवान को मज़ीद शरारत सूझी थी। उसने हाथ ज़रा सा ऊपर सरकाया था। ज़कवान अनायशा ने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे उसे घूरा था। ज़कवान जतोई की गुस्ताखियाँ और गर्म सांसों का लम्स उसके औसान खता कर गया था। सरदारनी, मैं आपके इकरार का मुंतज़िर हूँ। ज़कवान ने उसके कान की लौ को हल्के से होंठों में दबाते अनायशा को बिल्कुल गुलनार कर दिया था। अपनी सरदारनी की गुर्बत का नशा ज़कवान जतोई पर सर चढ़कर बोल रहा था। उसकी खुमार में डूबी आवाज़ पर अनायशा अपनी निगाहें तक नहीं उठा पाई थी। उसके अपने लिए ये बेपनाह चाहत देख अनायशा की आंखों में नमी उतर गई थी। आंखें बंद करे सरदार साईं। अनायशा को उसकी बेबाक निगाहें घबराहट का शिकार कर रही थी। ज़कवान ने उसकी बात मानते फौरन आंखें बंद कर दी थी। वो मकनातीसी अल्फाज सुनने का पाबंद था, जिसने उसके दिलो दिमाग को
पर सुकून तारी कर दिया था। आपकी सरदारनी आपसे बेपनाह मोहब्बत करती है सरदार साईं, मेरी धड़कनें हर वक्त आपकी मुंतज़िर रहती हैं। आपके नाम के साथ किसी और का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही आपको किसी और के साथ देख सकती हूँ। आप सिर्फ मेरे हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे। आप पर किसी की परछाई भी पड़ती नहीं देख सकती। सरदार ज़कवान जतोई सिर्फ सरदारनी अनायशा ज़कवान की है। अनायशा ने इकरार करते उससे दूर होना चाहा था जब उसी लम्हे ज़कवान ने आंखें खोलते उसकी जानिब देखा था। ज़कवान के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी जिसकी अनायशा दीवानी थी। वो झुका था और अनायशा की मोमी गदास होंठों को अपने इस खूबसूरत इकरार पर खराज तहसीन पेश कर गया था। उसकी शिद्दत भरे लम्स पर अनायशा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी, मगर अब वो अपनी जुनूनी सरदार को नहीं रोक सकती थी। वो जानती थी उसके इकरार के ऐसे ही खतरनाक नताइज निकलने वाली थी। बीबी साईं आपको शाह साईं बुला रहे हैं। जरजान सुबह से मेहरजान के कमरे में पनाह गाह इख्तियार किए हुए थी। उसने भी डिसाइड कर लिया था कि यज़दान की खाला के आने तक वो यज़दान को अपनी सूरत तक नहीं दिखाएगी। उनसे बोलो मैं सो रही हूँ। जरजान ये भूल गई थी कि ये मुलाजमीन उसी के जासूस है। मुलाजमा बिना कुछ बोले खामोशी से निकल गई थी। मेहरजान मुलाजमा के जाते ही बिस्तर से निकलती, रूम का दरवाज़ा लॉक करती वॉशरूम की जानिब बढ़ गई थी। वो ड्रेस लेने तक भी अपने रूम में नहीं गई थी। उसने मुलाजमा से ही मंगवाया था यज़दान के सामने न आने के लिए। वो इतनी ही एहतियात बरत रही थी। शावर लेकर फ्रेश होती वो टॉवल सर पर लिपेटे वॉशरूम से निकली थी। रूम हीटर ऑन होने की वजह से उसे ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी। वो ब्लैक कलर के सूट में मलबूस थी जिस पर स्याह सितारों से ही एम्ब्रॉयडरी की गई थी। उसका मुतनासिब नाजुक सरापा स्याह रंग में गजब ढा रहा था। दुपट्टा बेड पर ही पड़ा था। वो वॉशरूम से निकलकर सीधी ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई थी। बाल गीले होने की वजह से उसे हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही थी जिसकी वजह से उसका वजूद हौले हौले लरज रहा। वहां मौजूद यज़दान शाह को बहका गया था जिस पर अभी तक जरजान की नजर नहीं पड़ी थी। जरजान अपने हाथों पर लोशन लगा रही थी जब उसे अचानक गहरी निगाहों की तपिश महसूस हुई थी। जरजान ने किसी एहसास के साथ पलट कर पीछे देखा जब वहां बेड पर शाहाना अंदाज में नीम दराज यज़दान शाह को लेटा देख जरजान का हाथ से लोशन की बोतल छूट कर नीचे गिरी थी। उसने तो रूम का दरवाज़ा लॉक किया था, फिर ये शख्स कहाँ से आया था? जरजान ने एक नज़र शीशे में नज़र आते अपने हुलिये पर डाली। उसका चेहरा शर्म से लाल हुआ था। तुम यहाँ क्यों आए हो? जरजान शर्म से सुर्ख पड़ती तब कर बोली, क्योंकि यज़दान शाह की गर्दिश करती निगाहें उसकी हथेलियां पसीने से भिगो गई थी। ये मेहरजान का कमरा है। यहाँ आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। यज़दान सिगरेट का गहरा कश लेते उसे वैसे ही तपिश ज़दा निगाहों से सर से पैर तक तके गया था। जरजान उसकी इस हरकत पर मज़ीद तप उठी थी। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। जरजान ने बाहर की जानिब कदम बढ़ाए थे जब उसकी नज़र अपने हुलिये पर पड़ी। बिना दुपट्टे के बाहर कैसे निकलती? दुपट्टे की तलाश में जैसे ही नजरें इर्द गिर्द दौड़ाई उसे अपना दुपट्टा बेड पर यज़दान के बहुत करीब पड़ा महसूस हुआ नजर आया। जो बात यज़दान बहुत अच्छे से जानता था। जरजान का लाल पड़ता चेहरा देख उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। जरजान उसे जहर कुन निगाहों से देखती मेहरजान की अलमारी की जानिब बढ़ी थी, मगर जैसे ही उसने अलमारी को खोलने की लिए हैंडल को थाम कर अपनी जानिब खींचा था, उसने खुलने से ही इनकार कर दिया था। वो लॉक थी। जरजान का दिमाग घूम गया था। वो ना तो इस तरह बिना दुपट्टे के इस शख्स के सामने खड़े होकर उसकी बेबाक निगाहों का सामना कर सकती थी और ना ही इस तरह बाहर जा सकती थी। वो खूनख्वार तेवर लिए यज़दान की जानिब पलटी थी। यज़दान ने सिगरेट का गहरा कश लेते अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। वो ज़हनी तौर पर कितनी अज़ियत में था ये वो ही सिर्फ जानता था और उसका रब जानता था। मगर जरजान के आसपास होते ही उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन और अज़ियत कहीं बहुत दूर चली जाती थी। वो उसे हर दम हर पल अपने पास देखना चाहता था।
मगर ये लड़की उसको तड़पाने की जैसे कसम खा चुकी थी। मेरा दुपट्टा मुझे चाहिए। जरजान ने उससे अच्छे खासे फासले पर खड़े होते अपना दुपट्टा मांगा था। ये लो। यजना ने उसका दुपट्टा हाथ में थाम कर उसकी जानिब देखा था। ये लो। यजना ने उसका दुपट्टा हाथ में थाम कर उसकी जानिब बढ़ाया था, जिसका मतलब था वो उसके पास जाकर अपना दुपट्टा ले सकती थी। जरजान के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो जल्दी से दुपट्टा लेकर निकल जाना चाहती थी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते उसके करीब गई थी और झपटने वाले अंदाज में उसके हाथ से दुपट्टा लेना चाहा, लेकिन यजदान उसके मामले में उससे भी ज्यादा अलर्ट था। उसने दुपट्टे के साथ जरजान का हाथ भी अपनी गिरफ्त में लेकर उसे अपनी जानिब खींच लिया था। यजदान जरजान के होठों से दिलखराश चीख बरामद हुई थी और वो टूटी हुई शाख की तरह उसके सीने से जा लगी थी। जरजान के होठों ने यजदान शाह की गर्दन को छुआ था। ये क्या बेहूदगी है, जरजान चिल्लाई थी। मगर यजदान उसका जरा सा भी असर लिए बगैर उसके गिर्द अपना मजबूत बाहों का हिसार कायम करता करवट बदलता उसे पूरी उस पर पूरी तरह हावी हुआ था। जरजान का टावल झटके की वजह से बालों पर फिसलता नीचे गिरा था। जरजान के पास ढाल बनाने के लिए इस वक्त कोई शय भी मौजूद नहीं थी। वो पूरी तरह यजदान के रहम करम पर थी। यजदान उसकी मजामत करती कलाइयों को जकड़ते तकिए से लगा चुका था। जरजान का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था, जबकि पूरा वजूद घबराहट के मारे हौले हौले लरस रहा था। मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ यजदान शाह, और तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जरजान उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते उसे गुस्सा दिलाने के लिए बोली थी, जबकि सच तो ये था कि वो खुद भी थक चुकी थी इस इंसान से लड़ लड़ कर, जैसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था मेरी मोहब्बत काफी है हम दोनों के लिए। यजदान ने झुकते उसकी ठोड़ी पर लब रखते जरजान ने लरजती पलकें उठाकर उसे देखा था, जिसकी वजह नकूश से सजा चेहरा जरजान के बहुत करीब था। तुम बहुत जालिम हो, नहीं करती हो मुझसे मोहब्बत। जरजान उसकी जानिब शिकवा कुना लहजे में बोली थी, जिसके साथ ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। जिस दिन तुम्हें अपने लिए मेरी मोहब्बत का अंदाजा हो जाएगा ना, उस दिन रश्क करोगी खुद पर। इतना चाहता हूँ मैं तुम्हें। मेरी मोहब्बत तुम्हारी तरह बहुत पाकीज़ा और बेरया है। इज़हान ने झुकते उसकी दाएं गाल को छुआ था। उसके शेव के बाल जरजान के गालों पर पूरी तरह चुभे थे। वो कसमसाई थी। कैसी मोहब्बत है ये तुम्हारी? अपनी ही मोहब्बत का सौदा कर डाला। जरजान को ये बात हर पल हर बार पहले से भी ज्यादा अजियत में मुब्तला कर जाती थी। तुम्हें हासिल करने के लिए मैं खुद को भी बेच सकता हूँ। वो दौलत और जायदाद तुम्हारे सामने एक तिनके की भी हैसियत नहीं रखती। तुम कीमती हो मेरे लिए। उन लोगों की नज़र में उसे सौदा कहा जा सकता है। मेरे लिए वो फैसला मेरी जिंदगी की जमानत था। यजदान संजीदगी भरे लहजे में बोलता, उसके दूसरे गाल पर झुकता। वहां अपने शिद्दतों के निशान छोड़ गया था उसकी इस लव बाइट पर। जरजान ने साकित निगाहों से उसकी जानिब देखा था। शर्मो हया की मारी जिस्म का सारा खून उसके चेहरे पर सिमट गया था। यजदान एक ही वार में उसकी बोलती बंद कर गया था। तुम मुझे यूं खुद से दूर रखकर मुझे जो तड़पा रही हो, इसमें इस, मैं बहुत जल्द अपनी एक एक अजियत का हिसाब लूंगा, वो भी सूद समेत। तब तुम्हारी ये घबराहट, इस नाजुक वजूद की कपकपाहटें कुछ भी काम नहीं आएगा। ये एक ट्रेलर था। मेरी असल शिद्दतें तो तुम तब देखोगी जब तुम मुझे जितना तड़पाओगी, खुद से दूर रखोगी, तुम्हारा हिसाब उतना ही बढ़ता जाएगा। यजदान अपनी बात मुकम्मल करता, उसकी गर्दन पर झुकता और वहां अपने होठों का दहकता लम्स रखता। वो जरजान की जान निकाल गया था। उसकी गर्दन बिल्कुल लाल हो गई थी। यजदान की बेबाक निगाहों ने उसके लरजदे सरापे को देखा था और उसकी स्याह जुल्फों को नरमी से छूते वो उसके ऊपर से उठ गया था। जरजान इस वक्त उसका सामना नहीं कर सकती थी। उसका दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा।
यज़दान का दिल नहीं चाहा था कि वहाँ से जाने को, मगर अपनी बीवी की ज़ख्मी शेरनी का रूप इख्तियार करने से पहले वो वहाँ से निकल गया था। उफ़! क्यों क्यों हर बार कमज़ोर पड़ जाती हूँ मैं इसके सामने, क्यों नहीं रोक पाती मैं इसे? इसके करीब आने पर गुस्सा, घिन कुछ भी महसूस क्यों नहीं होता मुझे? क्यों दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है? क्यों इसके करीब आते ही दिल इसी के नाम की माला जपने लगता है? क्यों ये शख्स मेरे हवासों पर छाकर मुझे पागल कर देता है? मैं क्या करूँ? आखिर क्या वजह है मैं इससे अब भी इतनी ही मोहब्बत क्यों करती हूँ? मुझे यज़दान शाह की गुर्बत बुरी क्यों नहीं लगती? सरजान बेबसी से अपना सर थाम कर रह गई थी, उसका दिल हरदम यज़दान के कुर्ब की ख्वाहिश करता था, मगर दिमाग हर बार नई तावीलें देकर उसे फिर से यज़दान से मुंतफिर कर देता था।